अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगली किस्त में होने वाले धमाकेदार मनाजिर आपको हैरान कर देंगे, जहां मोहब्बत, गुस्सा और रिश्तों की जंग एक नया मोड़ लेने वाली है। तो दोस्तों, अगली किस्त में फरहाद अपने भाई से कहता है, महमल के बाप ने जो थप्पड़ मारा है ना, ऐसा लगा है जैसे मुंह तोड़ दिया हो, और महमल भी मुझे ऐसे देखती है जैसे उसकी आंखों में आग बरस रही हो। ऐसा लगता है कि वो मुझे जला डालेगी। इधर महमल यूनिवर्सिटी जाती है और वहाँ मिस मारिया से कहती है, सर मंटू बहुत भागते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया से निकल जाएंगे। मुझे यकीन नहीं आता कि सर मंटू ऐसे भी भाग सकते हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि सर मंटू भी ऐसे भाग सकते हैं। आगे से मिस मारिया जवाब देती है, अच्छा। फिर महमल चली जाती है और मिस मारिया सीधा सर मंटू के घर पहुंचती है और कहती है, महमल बता रही थी आप ऐसे भागते हैं जैसे दुनिया से निकल जाएंगे। फिर सर मंटू जवाब देता है, अगर लड़की को बचाना हो तो भाग लेता हूँ। मिस मारिया फौरन पूछती है, अगर कोई और लड़की हो तो उसे भी बचाएंगे आप? इधर फरहाद अपनी बहन से कहता है, महमल को कहो आजकल मुझे डर लग रहा है बहुत, इन्हीं दिनों में शादी कर लो मुझसे। शादी हो गई, बारात उठ गई, बस खेल खत्म। दूसरी तरफ महमल अपने फूफो से कहती है, मैं शादी के लिए मान गई हूँ तो होने दीजिए, इस तरह के नजूमियों के कहने पर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। ये सुनकर महमल की फूफो हंसकर कहती है, ये शादी तो नहीं होगी गुड़िया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही महमल की शादी रुक जाएगी और सर मंटू के दिल के राज कब खुलेंगे? ये सब जानने के लिए आपको अगली किस्त का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, कराची की बारिश भरी शाम, समंदर के किनारे एक कैफे। रिहान एक कामयाब फोटोग्राफर अपने कैमरे के साथ बारिश के लम्हे कैद कर रहा होता है। उसी दौरान एक लड़की जोया अंदर से आती है, बारिश से भीगे बाल, कांपती हुई आवाज। जोया कहती है, एक कप चाय मिल सकती है? रिहान इस पर एक नजर डालता है और पहली ही नजर में उसकी मुस्कुराहट दिल को छू जाती है। रिहान और जोया इस कैफे में रोज मिलने लगते हैं, लेकिन जोया रोज नया किस्सा सुनाती है मगर अपने बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन रिहान नोट करता है कि जोया अक्सर खिड़की से बाहर बारिश को घूरती रहती है, जैसे किसी का इंतजार हो। एक दिन रिहान जोया से पूछ बैठता है। रिहान कहता है, बारिश तुम्हें इतनी क्यों पसंद है? जोया कहती है, बारिश किसी वादे की याद दिलाती है। लेकिन फिर रिहान जोया का राज जानने के लिए एक दिन उसका पीछा करता है। वो देखता है कि जोया समंदर के किनारे एक पुराने लाइट हाउस के पास खड़ी है, हाथ में एक खत लिए। वो खत हवा में उड़ा देती है। फिर रिहान उसके सामने आता है और पूछता है जोया से, कौन सा वादा था और किससे? जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, 3 साल पहले मेरा मंगेतर इसी जगह वादा करने आया था कि बारिश की आखिरी बूंद तक मेरा हाथ थामेगा, लेकिन वो वापस ना आया। कश्ती डूब गई थी। रिहान उस दिन के बाद जोया के साथ वक्त गुजारने लगता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है। आहिस्ता आहिस्ता जोया को एहसास होता है कि रिहान की मौजूदगी में उसका दिल हल्का हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन बारिश में रिहान कहता है, मैं वादा नहीं करूंगा कि कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि जब तक बारिश बरसती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। समंदर के किनारे फिर बारिश हो रही है। जोया रिहान का हाथ थामे खड़ी है। बारिश की आखिरी बूंद उसके हाथ पर गिरती है और वो मुस्कुरा देती है। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, कुछ कहानियां एक मुस्कुराहट से शुरू होती हैं और कुछ एक खामोशी से। लाहौर की पुरानी गलियां, रात का वक्त, जर्द रोशनी, ठंडी हवा और एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान। हारिस 27 साल फाइलें तरतीब दे रहा होता है। दरवाजे की घंटी बजती है। हारिस कहता है, जी। आयशा चादर उठाए, हाथ में डायरी लिए उसे कहती है, मुझे ये लिखवानी है, बस नाम मत पूछिए। हारिस हैरान रह जाता है और कहता है, ठीक है, कब तक चाहिए? आयशा कहती है, कल शाम तक। और फिर हारिस डायरी को खोलता है। अंदर अधूरे जुमले और एक छोटा सा गुलाब का खाका। वो सोचता है, ये अल्फाज किस कहानी को छुपा रहे हैं। दिन गुजरते हैं। आयशा हर 2 दिन बाद नए सफ़ात लाती है और हारिस हर लफ्ज पढ़ते हुए एक अनजानी बेचैनी महसूस करता है। आयशा डायरी देती है, हारिस सफ़ात टाइप करता है। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर एक दिन हारिस का दोस्त इमरान दुकान पर आता है। इमरान कहता है, ओए ये लड़की कौन है जो रोज आती है?
हारिस कहता है पता नहीं, लेकिन लगता है इसकी कहानी बहुत गहरी है। बारिश वाली शाम आयशा डायरी लेने आती है मगर बहुत उदास लगती है और हारिस कहता है आज डायरी का आखिरी हिस्सा है। आयशा कहती है जी कहानी यहीं तक थी, आगे मैं नहीं लिख सकती। आयशा जाने लगती है, डायरी गिर जाती है। हारिस डायरी उठाता है, पीछे से एक तस्वीर निकलती है। तस्वीर में एक लड़का है, समीर। हारिस तस्वीर देखकर चौंक जाता है। हारिस पूछता है ये समीर है? आयशा खामोश आंसू रोकते हुए कहती है आप जानते थे? हारिस कहता है समीर मेरा दोस्त था। आयशा रोकर बताती है हमारी मंगनी हो चुकी थी, शादी से 1 महीना पहले हादसा हो गया, तब से लिखकर दिल हल्का करती हूँ। हारिस नरमी से कहता है जिंदगी रुक जाए तो हम भी रुक जाते हैं, लेकिन कहानी कभी कभी नहीं रुकती। तुम्हारे अल्फाज खूबसूरत हैं लेकिन उन्हें एक नया अंजाम चाहिए। आयशा पहले तो इनकार करती है मगर हारिस के इसरार पर दोनों मिलकर डायरी का नया हिस्सा लिखना शुरू करते हैं। मंजर का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों लिखते हैं, चाय पीते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, हंसी मजाक होता है। 1 महीने बाद डायरी का आखिरी सफ़ा मुकम्मल हो जाता है। बारिश हो रही है, दोनों एक छतरी के नीचे चल रहे हैं। हारिस आखिरी सफ़ा पढ़ते हुए मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। ये सुनकर आयशा मुस्कुरा कर डायरी हारिस को तोहफे में दे देती है। कुछ कहानियां लफ्जों में नहीं बस एक मुस्कुराहट में लिखी जाती हैं। तो दोस्तों कहानी आपको पसंद आई कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।